देखिए जो अगले दो पद हैं उन पदों में अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अब तो 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात है। हम लोग कल ही अपने जो होते हैं बेटा ना, वो हृदय से कभी दूर नहीं होते जो अपने होते हैं, और जो अपने नहीं होते वो हरदम हृदय से दूर होते हैं, इसलिए उनको हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है ना। कोई भी बात जो हमारे हृदय में होती है, हृदय में बस जाती है, वो भुलाए भी नहीं भूलती। ऐसे ही जो अपने हैं, अपनों का प्रेम है, वो कभी दूर नहीं होता, इसलिए लगता है कि वो सदैव हमारे साथ ही विराजमान है और हर बातों में वो हमारे मुख से निकलते ही रहते। तो यहाँ लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। 13 वर्ष इस वन में व्यतीत हो गए, 13 वर्ष का समय गुजर गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो कल ही की बात है जब हम लोग अयोध्यापुरी छोड़ के वन में आए थे। वन को आते देख हमें आर्त अचेत हुए थे तात। जब हम लोग वन के लिए निकल रहे थे और पिताजी ने देखा कि हम लोग वन जा रहे हैं, तो अचानक ही वो बेहोश होके गिर गए थे, मूर्छित होके गिर गए थे। अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब देखिए मन में कितना उमंग है कि अब तो 13 वर्ष बीत गए हैं, अब कुछ ही समय बाकी है, बहुत कम समय रह गया है, वो समय नज़दीक आ गया है जब वन की अवधि पूरी हो जाएगी। भैया का 14 साल का वनवास पूरा हो जाएगा और हम लोग फिर अपने राजमहल अयोध्या लौट जाएंगे। अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की अवधि पूर्ण हो जाएगी, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़ के किस धन के। अपने लोग मिलेंगे, जन यानी लोग, प्राप्त होगी, अपने लोगों की प्राप्ति होगी, इससे बड़ा इस संसार में कोई भी धन नहीं है कि अपने लोग मिलेंगे, अपनी माँ मिलेगी, अपने भाई मिलेंगे, अपने पत्नी मिलेगी, अपने सेवक मिलेंगे, अपने मित्र दोस्त मिलेंगे, यानी अपना घर मिलेगा, अपना जिला मिलेगा, अपना सब कुछ मिलेगा, कोई अपना मिल जाएगा। इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं होगा कि अपनों से मुलाकात होगी। दूसरों से दूर रह रह के तो थक गए हैं, अब अपनों से मिलेंगे, इससे बड़ा संसार में कोई सुख नहीं होगा। अपनी जननी जन्मभूमि मिलेगी, अपना अयोध्या मिलेगा। चलो, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी ही धारेंगे। अगला वाला देख लीजिए। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी ही धारेंगे। प्रजार्थ यानी प्रजा के हित के लिए, प्रजार्थ यानी प्रजा के हित के लिए, और आर्य माने श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ भैया को अपने कह रहे हैं, और आर्य यानी श्रेष्ठ भाई रामचंद्र जी को संबोधित कर रहे आर्य कह के, और यहाँ कह रहे और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थी धारेंगे। और आर्य यानी हमारे जो श्रेष्ठ हैं, हम चारों में जो श्रेष्ठ हैं, बड़े भाई रामचंद्र जी, वो प्रजा के हित के लिए, प्रजा के भलाई के लिए क्या होगा, राज्य का कार्यभार संभाल लेंगे, यानी अयोध्या के राजा बन जाएंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। और काम का जब इतना भार पड़ेगा उनके ऊपर, अयोध्या के वो राजा हो जाएंगे, इतने बड़े राज्य के राजा होंगे, तो वो तो विवशता बस भी हम लोग को भूलना पड़ेगा, उनको हम लोग को भूल जाएंगे। क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी, और जब बढ़ जाएंगी तो चाहेंगे भी, हृदय से भी वो हम लोगों के पास आना चाहेंगे तो वो नहीं आएंगे, और कुछ अपने कामों में लीन होकर हम लोग को भूल जाएंगे। बड़े भैया राम जब राजा हो जाएंगे तो ना चाहते हुए भी हम लोगों से दूर हो जाएंगे। चलिए, कर विचार लोकोपकार का हमें ना इससे होगा शोक। अब कह रहे हैं कर विचार लोकोपकार का, हम सोचेंगे अपने मन में कि चलो इससे लोगों का कल्याण हो रहा है, भले ही भैया हमसे दूर हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे नज़दीक नहीं है, हमसे दूरी बनाए हुए हैं, हमसे रोज मिल नहीं पाते।
कोई बच्चा एक इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश की दोनों पेपर जिसमें हो, हम ये सोचेंगे कि भैया लोगों के कल्याण के लिए हमसे दूर हुए हैं, व्यवस्था बस दूर हुए हैं, तो हमको इसका कोई भी शोक कोई भी दुख नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता या नरलोक। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं लक्ष्मण जी कि क्या ये जो मनुष्य का समाज है, ये जो नरलोक है, वो क्या अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सकता? अपने कल्याण का मतलब है अपने उत्थान का प्रयास क्या ये मानव समाज स्वयं नहीं कर सकता? सब कुछ है भैया, मानव के कल्याण के लिए विवश होंगे, हमें कोई उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि वो जनहित में लोगों की भलाई के लिए विवश हैं। लेकिन मन में एक दुख है कि क्या ये जो मानव समाज है वो अपनी भलाई का प्रयास स्वयं नहीं कर सकता। तो ये पाठ खत्म हो गया बच्चों।